नमस्ते दोस्तों। 2 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज 2 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उसकी आप जो है वो यहाँ पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आइए आज के पहले नंबर क्वेश्चन पर। कहता है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का किताब किसने जीता है? हु हैज वोन द संतोष ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 का किताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल इसमें बहुत ही ज़्यादा सफलता पा लिया है। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरला को हराकर इन्होंने जीता है। मतलब आपका जो पश्चिम बंगाल हुआ वो आपका विजेता हुआ, लेकिन आपका केरला जो हुआ वो आपका उप विजेता हुआ, मतलब विजेता रहते रहते चूक गया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। और इसमें जो है वो आपका संतोष ट्रॉफी का ये 78वां संस्करण है। यह बंगाल की टीम की 33वां संतोष ट्रॉफी है। मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल जो है वो बहुत ही दिनों से इसका बहुत अच्छी खिलाड़ी है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वां संस्करण का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी वाल योगी स्टेडियम में खेला गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो संतोष ट्रॉफी 2024-25 की 78वां संस्करण हुआ था वो 31 दिसंबर 2024 को जो खेला गया था वो कहाँ खेला गया था? तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी वाल योगी स्टेडियम में ये खेला गया था। संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम आपका कौन सा रहा था? बंगाल रहा था। पश्चिम बंगाल ने आखिरी बार 2016 से 17 में ट्रॉफी जीती थी। आपको ये पता होनी चाहिए। कुछ पुरस्कार विजेता की बात करते हैं जिनको कि अभी हाल ही में विनर्स घोषित किया गया है। जैसे विजेता जो रहा था वो आपका कौन रहा था? विजेता विजेता रहा था आपका पश्चिम बंगाल, जो कि संतोष ट्रॉफी इन्होंने जीती है। और इसके साथ साथ उसको 5 लाख कैश रुपये दिए जाते हैं। अच्छा, उप विजेता जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि केरला रहा था जिसको कमला गुप्ता ट्रॉफी दिया जाता है, और इसके साथ साथ उसको 3 लाख रुपये कैश भी दिया जाता है। उसके बाद में प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच इन दोनों जीता है रोबी हंसदा ये पश्चिम बंगाल की है। तो यहाँ से आपका जो है वो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन बनता है। अब संतोष ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी है। और ये एक आपका जो है वो आप कह सकते हैं स्टेट लेवल टूर्नामेंट है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होती है संतोष ट्रॉफी, ये स्टेट लेवल पर टूर्नामेंट होती है। और इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी और सबसे पहले संस्करण रहा था 1941 से 1942, जो कि आपका दिल्ली में खेला गया था। और उसमें जो है वो दिल्ली को हराकर बंगाल जो है वो सबसे पहले इसने जीत लिया था। संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के 33 खिताबों के साथ प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम जो रहा था वो आपका बंगाल रहा था। आइए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किस देश ने किया है? विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR 450? तो वो आपका है कौन? किसने सबसे हाई स्पीड से ट्रेन चलाया है? तो आप कहेंगे वो चलाया है आपका चीन चलाया है। चीन ने हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है और दुनिया की सबसे तेज चलने वाले ट्रेन को लॉन्च किया है चीन ने। आप देख सकते हैं कि जहां पर हम लोगों को जो 300 स्पीड की चाल से चलने वाली कोई ट्रेन नहीं पता है, वहाँ पर जो है वो चीन ने 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। परीक्षण के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये पहुँचती है। और चीन ने अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क मौजूद है उसके पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज है जो कि 359 मीटर है और ये जम्मू कश्मीर में मौजूद है। भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में किया गया था।
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई है। हुगली नदी में ये शुरुआत हुई थी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत दुनिया में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत आपका जर्मनी में हुआ है। चलिए आज के तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? व्हेन हैज द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द वन नेशन वन मेंबरशिप स्कीम? तो वह 1 जनवरी 2025 से ये लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जो है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी रिसर्च होती है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास होती है, जो अलग अलग वेबसाइट पर लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो है वो क्या है, इसमें एक राष्ट्र और एक सदस्यता में आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पर या भी जहाँ भी रहेंगे वो एक जगह सारे रिसर्च पेपर रहेंगे, और वहाँ से जिसको भी अगर कोई भी चीज़ देखने हो तो वहाँ से इजीली डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना शुरू की है, और इस योजना में देश के सभी लोगों को प्रमुख प्रकाशकों की शोध शोध ई पत्रिकाओं तक पहुंच पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत देश के सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही मंच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी। इस योजना के लिए 3 सालों में 6,000 करोड़ रुपए इस पे जो है वो खर्च किए जाएंगे। अभी हाल ही में कुछ स्कीम लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं एल आई सी की बीमा सखी योजना ये लॉन्च किया गया। हरियाणा के पानीपत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये एलआईसी की बीमा सखी योजना की शुरुआत यहाँ पे किया गया है। और कई सारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि निजुल मोइना योजना, ये कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए असम की सरकार ने ये लॉन्च किया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है जिसकी जवाब आपको देनी ही देनी है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। अब आपको 3 प्रश्न का जवाब देनी है कि पहले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, और महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, और गोबर गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 की जारी किया? भूजल मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असिस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में जो पेश किया है। हालांकि इसकी जो मंत्री जो हैं वो आपका सी आर पाटनी है। क्या नाम है इनका? पाटिल, सी आर पाटिल है। तो इनको आप जान लीजिए कि जो आपका भूजल संसाधन क्या होता है। तो इसमें जो है जल शक्ति मंत्रालय, इसमें होती क्या है जैसा ये जानते हैं। जब शक्ति मंत्रालय के गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 में जारी किया गया, जिसमें ये पता चला कि 2017 से लेकर के 2017 से लेकर के 2024 की बीच में इसके अवधि में 15 बिलियन क्यूब मीटर की पानी जो है वो जाती है, मतलब कि वृद्धि हुई है। तो इसमें होती क्या है कि इसमें जो जब बारिश होती है तो पानी जो होती है वो मिट्टी के सहारे नीचे जाती है, और फिर उससे हम लोग ऊपर में निकालते हैं। लेकिन हम पर्यावरण को देख ही नहीं रहे हैं। इसके हम अपने सुविधा के अनुसार, हम अपनी अच्छा देखने के लिए कि हमें आंखों को अच्छी अच्छी चीज़ देखे, उसके लिए हम जो है वो ढलैया कर देते हैं, पक्की रोड बना देते हैं, टाइल्स बिछा देते हैं। तो पानी का जो है वो पानी नीचे नहीं जा पाता है, और इससे जो है वो हमें क्या होती है कि हमें नुकसान देखने को मिलती है। पर्यावरण अपना ताकत दिखाने लगती है। केंद्रीय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो आपका सी आर पाटिल है। भूजल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्राउंड ग्राउंड वाटर रिसर्च किया है। तो ये आपका भूजल पुनर्भरण से तात्पर्य मिट्टी के माध्यम से भूमिगत जल स्तर तक पानी के नीचे की ओर प्रवाह की प्रक्रिया से है। अगला नंबर प्रश्न ये कहता है कि किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है? इन विच कंट्री हैज इंडियन नर्स निमिषा प्रिया बीन
सेंटेंस्ड टू डेथ, मतलब कि किसकी सरकार ने जो है वो आपका निमिषा प्रिया, जो कि एक भारतीय नर्स हैं जिनको मौत की सज़ा सुना दिया गया, तो वो है यमन है। मैं आपको निमिषा प्रिया के बारे में बताऊं तो ये यमन में जाके नर्स की जो है वो नर्स की काम करते थे। तो वहाँ पे कोई इंसान की, यहाँ पे देखिए, केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेंगोड की रहने वाली निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमन नागरिक की हत्या के लिए, मतलब एक यमन नागरिक के हत्या के लिए, वहाँ के सिटीजन की एक हत्या के लिए, मतलब ये नर्स थी तो इनको से मतलब किस तरह से मौत हो गया या कैसे हुआ, तो उसकी हत्या के लिए यमन की सरकार ने इनको ऊपर जो है वो मौत की सज़ा सुना दिया। निमिषा को यमन से भागने की कोशिश के बाद गिरफ्तार किया गया। ये वहाँ से निकलना चाहा, भारत आने चाहा, या आपको पता है कि ये केरला के, तो उनको इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एक निचली ने अदालत निमिषा प्रिया को 2020 में मौत की सज़ा भी सुना दी थी। यमन के सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने 2023 में इस सज़ा को बरकरार रखा था, और यहाँ के जो अमन के राष्ट्रपति हैं रसद अल अलीमी ने प्रिया की मौत की सज़ा को कथित तौर पर ये मंजूरी दे दिया कि हाँ इसकी मतलब मौत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय, हाँ, यमन के बारे में बात करते हैं। तो यमन की राजधानी जो है वो आपका, यमन की राजधानी सना है, और यहाँ की मुद्रा जो है वो यमनी रियाल है। राष्ट्रपति है रसद अल अलीमी है, और मध्य पूर्व एशिया के अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिमी में ये स्थित है। आप देख सकते हैं इसके बगल में ओमान है, इधर इधर आपका सऊदी अरबिया है, इधर आपका इजिप्ट है। नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको आप देख लीजिए। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कि एक ये आपका डिफेंस ब्रांच ऑफ बॉटनी है। एग्रोस्टोलॉजी, ये घासों का अध्ययन एवं पालन जो करते हैं उसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, इसको जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी को बोलते, जीवाणु का अध्ययन जो करता है उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन जो करता है वो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन आपका बोला जाता है क्या जी, आप कहेंगे फ्लोरिकल्चर उसको बोलते हैं। लाइकेन का अध्ययन करने वाले को लाइकेनोलॉजी कहते हैं, और आपका फसली पादपों का अध्ययन करने वालों को एग्रोनॉमी कहा जाता है। मृदा संबंध अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है, और वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है वो आपका डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। परागकणों परागकणों का अध्ययन करने वालों को पेलिनोलॉजी कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन किसे प्राप्त हुआ है? तो हु हैज रिसीव्ड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो, तो वो है आपका स्टील SAIL, इसको बोलते हैं स्टील एसोसिएशन ऑफ, इसको बोला जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसको बोलते हैं। स्टील इन क्या उसको बोलते हैं, SAI स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसको बोलते हैं। जनवरी 2025 जनवरी 2026 की अवधि के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्रदान किया था। देखिए ये क्या था, उन व्यक्तियों को जो अपनी एम्प्लॉय के साथ अच्छे बिहेव करते हैं और अच्छे से वो काम करवाते हैं, मतलब इस तरीके से कि वो खुद एक प्रेरित रहें। एक सर्टिफिकेट ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया है, और ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन कंपनियों को मान्यता देता है जो असाधारण कर्मचारी अनुभव प्रदान करती है, मतलब अपने कर्मचारी के साथ अच्छे बिहेव रखते हैं, तो ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट ये दिया जाता है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी इस्पात उत्पादक है और जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसकी वर्तमान अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितनी दर से बढ़ी है? अकॉर्डिंग टू द रिवर्स रेट बैंक ऑफ इंडिया एट व्हाट रेट बिल इंडिया जीडीपी ग्रो इन FY 2025? तो वो आपका 6.6%। भारत के 5.25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को आपका 6.6% पर अनुमानित किया गया है। औद्योगिक गतिविधियों में कमी और वैश्विक प्रभाव मुख्य चुनौतियों होगी। बम्पर खरीफ फसल और आप जानते होंगे बम्पर खरीफ फसल और मजबूत रबी भावनाओं से खाद्यान्न की कीमतों में कमी की संभावना देखी गई है। अच्छा, आइए बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया की, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारतीय मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत ये पारित किया गया था और 1927 में हिंटन नामक एक व्यक्ति ने कहा था कि भारत की एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। तो 1927 में ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत ये पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था और 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। सर ओशबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आपको ये याद रखनी है। आरबीआई के वर्तमान और 26वें गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नर मतलब इनके साथ साथ आपका उसका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एस राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के अभी जो है वो आपका है सुधा बालकृष्णन। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? व्हाट इज द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स? तो आपका है यूएस डॉलर में आपका 700 बिलियन। अब देख सकते हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मतलब जैसे कोई भी देश आती है तो अपनी मुद्रा लेकर के आती है, तो उस देश जिस देश में जा रहा है उस देश की मुद्रा, जिस देश से आया है उस देश की मुद्रा, इस देश में जिस देश में वो विजिट कर रहा उस देश की मुद्रा जो है वो कितनी जमा हुआ उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर के लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है और किसी देश की केंद्रीय बैंक में रखी गई विदेशी मुद्रा या अन्य परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। अब देखिए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत आप जो है वो दुनिया के चौथे स्थान पर आ चुका है। सबसे पहले आपका चीन आती है, उसके बाद में जापान आती है, उसके बाद में स्विट्जरलैंड आती है, उसके बाद में इंडिया आती है, उसके बाद में आपका रूस आती है। मतलब गजब। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच रही है। अगला नंबर प्रश्न है, स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता? हु हैज वोन द टाइटल ऑफ स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया? तो वो है आपका छाया MV है। बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी स्कूल की 13 वर्षीय छाया MB ने असाधारण भाषा कौशल का प्रदर्शन करते हुए SBI लाइफ स्पेल वी सेशन 14 जीता है। स्पेलिंग जो एक स्पेलिंग टेस्ट होती है जिसमें कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, तो उसमें जीतने वाले की ये बात कर रहा है।
तो स्पेलिंग की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता में जिसमें जिसमें छात्रों के स्पेलिंग स्किल का परीक्षण लिया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें छात्रों को जोर से सही वर्तनी के साथ शब्द लिखने पड़ते हैं और स्पेलिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को अपनी अपनी भाषा दक्षता बढ़ाने का मौका भी मिलता है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित स्पेलिंग प्रतियोगिता एस क्या नाम है, SBI लाइफ स्पेल वी 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 सीजन 14 का आयोजन कोलकाता में अभी भव्य ग्रैंड के फिनाले के साथ संपन्न हुई है। अब कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे कि सूर्यबाला के उपन्यास ने 34वां व्यास सम्मान 2024 जीता है। सूर्यबाला जो है, सूर्यबाला एक उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 इन्होंने जीता है। आपका साजी एन बरून को से जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार 2024 में लोकप्रिय टीवी अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने जीता है। और आपका स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर को 2024 का टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न कहता है, बाब थराद नामक नामक नया जिला किस राज्य में बनेगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। बाब थराद नामक नया जिला किस राज्य में बनेगा? इन विच स्टेट विल द न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम्ड वाब थराद वी फॉर्म्ड? तो आपका बनेगा ये गुजरात में। गुजरात में राज्य सरकार ने उत्तर गुजरात की मौजूदा बनासकांठा जिले को विभाजित करके वाव थराद नामक एक नया जिला बनाने की मंजूरी दी है। यह गुजरात का 34वां जिला होगा जिसका मुख्यालय थराद में होगा। गुजरात के बारे में आइए जानते हैं। गुजरात को आप देख सकते हैं, गठन जो होती है वो 1 मई 1960 को इसकी गठन होती है। और आपका राजधानी जो है वो आपका गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल जो है वो आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। ये बीजेपी के मतलब बीजेपी के जो है वो है। अब ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाइए। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फेंगल का नामकरण किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? सऊदी अरबिया में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान किया गया। OPCW द हेग पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो आपका जीता भारतीय रासायनिक परिषद ने जीता है। अंडर 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 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो आपका बने हैं आपका दिविथ रेड्डी बने हैं। कैलाश मकवाना किस राज्य में एक एक DGP बने हैं? तो आपका बने हैं मध्य प्रदेश में। झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनी है। और ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग। हाल ही में भारतीय संविधान के किस भाषा में प्रतिमा जारी की है? तो वो आपका किया है संस्कृत और मैथिली। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वो आपका है 49 है। चलिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आपका चंद्रबाबू नायडू है। और सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी है। आपने जानते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ममता बनर्जी, इका लिखा हुआ, ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार है। मैं रियलिटी नहीं जानता हूँ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के अनुसार ये बता रहा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीतुल कुमार बने हैं। और प्रो कबड्डी लीग के 11वां सीजन को किसने जीता है? तो आपका जीता हरियाणा स्टीलर्स ने।
किस किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन यानी कि स्पेडेक्स मिशन का सफलतापूर्वक पूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने किया है। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्या किया गया? कन्याकुमारी। इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन कौन बने हैं? तो हेमंत मुदप्पा बने हैं। भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना किस वन्य जीव अभयारण्य में शुरू किया गया? तो आप कहेंगे कोरिगा विल्डफाई सिक्योरिटी आंध्र प्रदेश। तामू लोसार महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है नेपाल में। राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिए गए हैं? तो कितने कर दिए गए? 9 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन को। डीएस डीवीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो रजत वर्मा बने हैं। लुसेंट की पी वाई क्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के संस्थापक दिवस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतीक है तो आपका बैसाखी। रोंगाली कोंगाली भोगाली किस उत्सव के प्रकार है? तो ये है बिहू के। तेयम तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसकी उत्पत्ति केरला राज्य में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पारंपरिक रूप से वानेश्वर त्योहार मनाती है? तो आपका मनाती है भील। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य में संबंधित है? तो आप कहेंगे वुइया। अब चलिए आप कितनी ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़े हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका संतोष ट्रॉफी जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। अच्छा, उसका संतोष ट्रॉफी की बात हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन कहाँ? अच्छा, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1941 से 42 इसका पहला सेशन रहा था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका असम में। सना किस देश की राजधानी है? तो ये है आपका यमन की, जहाँ से प्रिया आया था। आज का सवाल है किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा सुनाई गई है। और ये पिक्चर किसकी है इसके बारे में आपको 10 लाइन नीचे लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।